धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मह विश्व धर्म की, मान बाबू, हम सभी लोग 16 कण भावना के विषय में सुनने का, समझने का और कालांतर में वह भावना भाने का जो भाव बना रहे हैं। आचार्य उन्होंने कहा कि जो सिर्फ भावपूर्वक इन भावनाओं को सुन भी लेता है, श्रवण भी कर लेता है, उस जीव का कल्याण निश्चित है। पर एक बार हम लोगों को अपने भावों को बनाना तो पड़ेगा, चाहे उन 16 भावनाओं को भाने के लिए भाएं या फिर उन 16 भावनाओं को श्रवण करने के लिए भाएं। भावना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारी ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और अगर हमारी भावनाओं में अगर भाव नहीं जुड़े हैं तो वो हमारी सारी क्रियाएं सब कैसी हैं, सब व्यर्थ है। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैसे तो अपना क्रम आगे पीछे चल रहा है, फिर भी अपन अपने क्रम के अनुसार चलेंगे अपन, जिसमें हमने पूर्व में संवेग भावना, कौन सी भावना थी? संवेग भावना थी। संवेग भावना में हम लोगों ने समझा कि हमको संसार का एक बार चित्रण करना है, संसार की स्थिति का ज्ञान करना है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया। और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आता है, संसार से भयभीत है वही संवेग भावना को क्या कर सकता है, वही श्रवण कर सकता है। और जो संवेग भावना को स्वीकार नहीं करता है, संवेग भावना को अपन वैराग्य भावना भी कह सकते हैं। डरना, संसार के भोगों से डरना, डरना संसार की वृद्धि से डरना। इसके बाद में आता है आज का जो भावना है, शक्ति तस त्याग। कौन सी भावना है? शक्ति तस त्याग। अब यहाँ पर त्याग से दान को भी अपन जोड़ते हैं। किसका त्याग करना? दान, जिसको अपन दान भी कहते हैं। तो कहा पात्र चतुर्विध दीक अनुपम दान चतुर्विध भावे सुदीये। मतलब क्या कह रहे हैं? जैसे ही हम चतुर्विध संघ को देखें
क्या देखें? देखने की बात है। जैसे ही हम चतुर्विध संघ को देखें और देखते ही जो आचार्यों के द्वारा जो बताया हुआ 4 प्रकार का जो दान है, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान, इन चारों दानों को तुरंत क्या करना चाहिए? हम लोगों को देना चाहिए, भाव मननी चाहिए। बात बहुत अच्छी बोली चक्र जी ने, भाव बननी चाहिए। एक तो होता है अरे दे रहे हैं अपन, पर एक क्या होता है, एक भावों के साथ में दे रहे हैं। जब भावों के साथ में देते हैं तो हमारी मनोस्थिति कुछ अलग होती है, वचन स्थिति भी कुछ अलग होती है और काया स्थिति भी कुछ अलग होती है। मतलब तीनों योग कैसे होते हैं? जो भावों के साथ में जुड़े होते हैं। और जब भाव नहीं है तो मनोस्थिति कुछ अलग होगी, वचन स्थिति कुछ अलग होगी और काय की स्थिति भी कुछ अलग होगी। चतुर्विध संघ को देखकर भावों के साथ में 4 प्रकार का दान देना, ना कि भार के साथ में देना। भार का मतलब बिना मन के, जबरदस्ती नहीं। और यहां पर चतुर्विध संघ में क्या आया बताओ? कौन कौन आता है, किसको बताएगा? हाँ चक्र जी बताइए। हाँ, मुनि, आर्यिका, श्रावक और शाविका। यहाँ पर चतुर्विध संघ में किसी विशेष व्यक्तिगत नाम से किसी को संबोधित नहीं किया गया। पहली बात तो पर ये समझें। संघ, कौन सा संघ? चतुर्विध संघ। और ये चतुर्विध संघ कब का, कब से है? अनादिकालीन है। कब तक रहेगा? अनंत काल रहेगा। हमारे द्वारा बनाए हुए संघ कभी कभी हमारे समाधि के उपरांत बिखर जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे द्वारा बनाए हुए संघ या हमारी समाधि के बाद बिगड़ जाते हैं, मगर बिखर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन काल में भी बनाया हुआ संघ कभी कभी क्या हो जाता है? बिखर जाता है। सामने बिखर जाता है, उस बाद में बिखर जाता है। पर ये चतुर्विध संघ है, वो कैसा है? अनादिकाल से है और अनंत काल तक जैसा था पैसा लगा रहेगा। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति को लेकर यहाँ पर संबोधन नहीं किया गया। यहाँ पर नाम संज्ञा की नहीं, यहाँ पर गुण संज्ञा की प्रधानता दी गई। मुनियों में कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक, यहां पर यह तो नहीं कहा कि व्यक्तिगत विशेष नाम को दिया गया हो, नहीं। मुनि मतलब मुनि। और श्रावकों की नजर में सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए दान देते समय, ये चतुर्विध संघ है। कौन सा संघ है? और दान देने की भावना तभी बनेगी जब हमारी दृष्टि में समर्पण होगा। कैसा होगा? ये सामने जो संघ है वो किसका संघ है? वह तीर्थंकर का संघ है। किसका संघ है? तीर्थंकर का संघ है। जहाँ पर हमारी मान्यता में ये आ गया, ये इनका संघ है, ये उनका संघ है, ये हमारे वाले महाराज जी का संघ है, और ये किनके महाराज संघ है?
ये दूसरे वाले महाराज जी का संघ है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। आज हम लोगों ने इस चतुर्विध संघ को भी कैसा कर दिया, अपनी दृष्टियों में बांट रखा है। संघ नहीं बटा, हमने अपनी अपनी निज कार्य की सिद्धि के लिए, निज कार्य के पुरुषार्थ के लिए हमने क्या कर दिया, संघों का विभाजन कर दिया। ये उनका संघ, ये उनका संघ, ये उनके संघ के हैं, ये उनके संघ के हैं। इस संघ के आएंगे तो ही हम चतुर्वेद संघ को आहार देंगे, अन्यथा दूसरे संघ के आएंगे तो भाई हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? वो हमारे संघ के, हमारे ग्रुप के या हमारे महाराज नहीं है। और जब ऐसी दृष्टि आती है हमारे महाराज नहीं है, ये उनके महाराज हैं, तो क्या होता है, दान देते समय हमारे भावों में कहीं ना कहीं विशुद्धि जैसी बननी चाहिए वैसी विशुद्धि बन नहीं पाती है। सारा का सारा अगर कोई चीज है, किस पर है? मात्र हमारे भावों पर टिका हुआ है। जैन शासन, कर्म सिद्धांत किस पर है? सिर्फ एक हमारे भावों पर है। पर क्या करना है? आजकल लोग चतुर्विध संघ को देखकर अपने भावों को बिगाड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भावों को बिगाड़ लेते हैं। ऐसे भी होते हैं, संघ आता है तो लोग नमोस्तु करने भी नहीं जाते, वंदना करने भी नहीं जाते। आखिर में आपकी श्रद्धा एक व्यक्ति विशेष के प्रति है, ना कि आपकी श्रद्धा चतुर्विध संघ के प्रति है। जब भी कोई नगर में संत का आगमन हो, संघ का आगमन हो, संघ में कौन? मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका। इनका अगर आगमन हो तो श्रावक को सबसे पहले नवदा भक्ति पूर्वक, कितनी भक्ति पूर्वक? नवदा भक्ति पूर्वक क्या करना चाहिए? चतुर्विध दान उन संघ को देना चाहिए। कौन सा दान देना चाहिए? अब ये चतुर्विध संघ को दान हम क्यों देते? दान की क्या परिभाषा है? दान की परिभाषा में है कि स्वयं और पर के हित के लिए जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको दान कहते हैं। स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। और स्वयं और पर में हित, सुनो बाद में बात करना। हाँ, हित से मतलब क्या? हित से मतलब है आत्मा का हित। अगर हित की वास्तविकता में परिभाषा का अगर अपन विवेचन करें तो हित का मतलब होता है कि आत्मा का हित। हित से हम अनेक अनेक अर्थों को जोड़ सकते हैं, कोई शब्द है कहीं भी जोड़ सकते हैं अपन, पर जहां पर हित आएगा तो आत्मा का हित, और उस आत्मा का हित करने के लिए पहले तो स्वयं और फिर पर, और उसमें भी स्वयं वस्तु का त्याग करना। किसका त्याग करना? पर वस्तु का नहीं। और स्वयं वस्तु में क्या कह दिया आचार्य कहते हैं? शक्ति तस। क्या शब्द जोड़ दिया इसमें? शक्ति तस। मैं शक्ति के अनुसार जितना द्रव्य आपके पास में है मात्र उतने ही द्रव्य का क्या करना? दान करना। आचार्यों ने ऐसा भी नहीं कहा कि आप पूरे द्रव्य का दान कर देना, ऐसा भी नहीं कहा। आचार्यों ने संघ को भी आदेश दिया और दातार को भी आदेश दिया कि संघ को भी आदेश क्या दिया? जब आप दाता के यहां पर जाएं और जब आपको वो चारों प्रकार का दान देना दे तो उसमें क्या नहीं करना? मूलतः से नष्ट मत कर देना। मूलतः का मतलब पूरा खत्म मत कर देना, समझे ना? गाय या कोई भी त्रियंच
जब आहार मतलब भोजन ग्रहण करता है तो याद रखना कभी भी एक वस्तु को पूर्णतः नष्ट नहीं करता है। घास जब खाता है तो ऊपर ऊपर से उसको निकालता है। उसकी जीभ में वो एक विशेषता होती है, वो जड़ से पूरा उस घास को नहीं निकालता है। क्या करता है? ऊपर ऊपर से उसको तोड़ता है और उसका जो जड़ होता है वो नीचे नीचे रह जाती है। क्यों? फिर पुनः उसकी उत्पत्ति हो सके। उसी प्रकार जब कोई पात्र दातार के यहां पर जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, आप कितना भी देने का प्रयास करना पर मुनिराज कभी भी क्या नहीं करते, उसके पात्र को पूरा खाली नहीं करते हैं। आप लोग जिद करते हैं महाराज इतना सा और बचा है और ले लो, नहीं, आपको भी विवेक लगाना है। क्या लगाना मोहित भाई? है ना, विवेक लगाना है। क्योंकि याद रखना यहां पर आज चतुर्भुज संघ की भी बात है, पात्र की बात है और दातार की बात, दोनों की बातें हैं, दोनों को विवेक रखना है। नहीं, चुपके से मतलब नहीं होता है चुपके से मतलब नहीं होता। आचार्यों ने यहां तक बोल दिया मूलाचार ग्रंथों में कि जब भी आपने देखा एक भांड परिवर्तन नाम का अंतराय होता है, दोष होता है। ऐष्णा समिति में देखा जाए, आप लोग जब मूल गुण पढ़ेंगे, अक्षर समिति दोष पढ़ेंगे तो उसमें उद्गम और उत्पादन दोष होते हैं। 16 उत्पन्न, 16 श्रावक के द्वारा उत्पन्न होते हैं और 16 मुनियों के द्वारा उत्पन्न। उसमें बताया गया कि जिस बर्तन में भोजन बना है वो सारा का सारा भोजन मुनियों को दिखाना चाहिए। आप लोग जो कटोरी में दिखा देते हो ना, छोटा छोटा दिखा देते हो, नहीं, ये दोष है। अब आप कहोगे महाराज और साधु तो देखते हैं और संघ तो देखते हैं, समझे ना? नहीं, और कहीं पर भी मूलाचार ग्रंथ में कहीं पर भी साधु को थाली दिखाने का प्रकरण ही नहीं आया है। अब आपको महाराज आप तो देखते हो और संघ भी देखते हैं, पर संघ की फिर आचार्यों को अधिकार होता है कि अपने अपने साधकों को किस प्रकार से चर्या करानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है ना? कहीं पे उल्लेख नहीं है। मुनिराज की मात्र मुद्रा क्या मुद्रा होती है? अंजलि को बनाना, श्रावक उसमें जो डाल मतलब जो भी वस्तु को देता है, जो भी दान देता, आहार दान की बात यहाँ चल रही, उसको देता है। वो देने के बाद उसको मुनिराज क्या करते हैं? सहजता से उसको ग्रहण करते हैं। अगर आप पानी पानी देते रहोगे तो मुनिराज कभी अपनी अंजलि बंद नहीं करेंगे। अंजलि बंद करने का कोई भी प्रावधान ग्रंथों में नहीं मिलता। तीर्थंकर की मुद्रा में तीर्थंकरों के द्वारा एक बार अंजलि बना दी गई तो अंजलि बंद नहीं की जाएगी, अंजलि को इधर उधर नहीं किया जाएगा। जो दातार देता रहेगा वो मतलब पात्र उसको ग्रहण करता रहेगा, और जहां पर लगेगा हाँ मेरी पूरा वो पूर्ति हो गई है, वहीं पर उसको छोड़ देगा। पर ये परंपरा है, ये तीर्थंकरों की परंपरा है। पर याद रखना आज के मुनियों को मैं थोड़ा बहुत परिवर्तन तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आचार्यों ने कुछ क्या क्या थोड़ा सा परिवर्तन किया। और एक बात और याद रखना, आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, है ना। और इन दोनों चतुर्थ काल में भी अपन देखें तो सारे के सारे साधु मतलब ऐसे नहीं थे कि सभी अपनी चर्या को अच्छे से कर रहे हों। वहां पर भी 6 सैननों के अनुसार वहां पर साधु थे, और 6 सैननों के अनुसार ही साधु अपनी सैनन के अनुसार शक्ति के द्वारा क्या करते थे? तपस्या भी। इसका वर्णन अपन कल करेंगे, समझे ना। यहां पर किसकी बात है? यहां पर दान की बात है। और कैसे देना है? अति आदर के साथ देना है ना। पड़गान करते हो आप लोग,
और देखा जाए तो आज का श्रावक पड़गान करना तो भी जानता ही नहीं है। क्या बोलता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पर गाड़ी बस अटकी रहती है। आगे तो बोलते ही है, तिष्ठो तुष्ट अत्रो तो बोलता ही नहीं है। हम रोज करते हैं, आप कभी कभी देखते हैं, हमारा रोज का काम है, रोज को सुनना है। अधिकांश लोग हैं सिर्फ नमोस्तु नमोस्तु पे ही गाड़ी कर देते हैं। नहीं, पूरा हमको शब्द बोलना चाहिए, समझे ना। साथ साथ जहां पर हम जाएं वहां पर उसका गृह स्वामी का होना अत्यंत आवश्यक है। कौन सा स्वामी? गृह स्वामी। और गृह स्वामी में कौन आएगा बताओ? मुख्य जो श्रावक और श्राविका का जोड़ा है वो आएगा। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि लोटई हो, जरूरी नहीं है कि बादामी हो, जरूरी नहीं है कि मखरोटी हो नियम में। कभी कभी मुख्य कौन? जोड़ा भी होता। पहले के साधु जोड़ा जब उठते थे तो पूछते थे, जोड़ा कहाँ है तुम्हारा? अगर विवाह हुआ है, शादी अगर हो गई है, तो हमको जोड़े से ही मुनराज को क्या देना चाहिए? आहार दान देना चाहिए। कोई भी कार्य करें, भगवान की पूजा करें, क्या करें अपन? भगवान की पूजा भी करें, मुनियों को दान भी दें, संघ को दान भी दें। तो कैसे दें अपन? सिंगल नहीं दें। कैसे दें अपन? जोड़े के साथ में दें। कभी कभी क्या होता है, आप लोग पड़गान करते हैं, परसों शायद दिक्कत भी हुई थी, जाना था कहीं, चले कहीं गए, क्या समझे? अब किसी के पुण्य के आगे तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अपन योग था, सारे निमित्त भी वैसे मिल जाते हैं, हम उसका निषेध नहीं करेंगे। ठीक है, पुण्य था, जहां का योग था वहां गए। फिर भी हम सभी लोगों को जब भी मुनराज का पड़गान करें, वैसे पड़गान की विधि तो घर घर की है। कहाँ की है? घर घर मुनराज आते हैं और वहां पर क्या करते हैं? श्रावक उनका पड़गान करता है। और यहाँ जब मंदिर के सामने करते हो तो पता नहीं चलता कौन कहाँ खड़ा है, किसका खड़ा है, किसने किसके साथ में समझौता किया है, किसने पार्टनरशिप की है, किसका सामान होता है। कहीं के डोल, ये क्या बोलते हैं अपन? हाँ, कहीं की ईंट कहीं का उड़वा। कहते कहीं की शादी कहीं की बधाई, माल किसी का, पड़ गया किसी ने, ले कोई गया। बंधुओं, विचार करिए, सोचिए, सबसे आगे उसका पुण्य भी बड़ा प्रबल है। पहले तो अपन पुण्य की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, पर यहां पर क्या बात है? चतुर्विध संघ को क्या देना हम लोगों को? दान, आहार दान देना। और आचार्यों ने आहार दान को क्या बताया? सर्वोत्तम बताया। कौन सा दान बताया? आहार दान। इसमें औसत दान भी लग जाता है, शास्त्र दान भी लग जाता है, और कौन सा दान लग जाता है? अभय दान भी लग जाता है। मतलब मुनियों के उस रत्नत्रय की सुरक्षा का भी भाव होता है ना, दया का भाव होता है। याद रखना, मुनराजों को दान दिया जाता है वो करुणा में आकर नहीं दिया जाता है। एक बात और याद रखना, चतुर्विध संघ को जो दान दिया जाता है करुणा में नहीं। अरे महाराज का कल उपास था, महाराज बड़ी गर्मी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? बड़ी गर्मी पड़ रही है, बेचारे महाराज। कौन से महाराज? बेचारे महाराज। चलो क्या करें? चलो महाराज को क्या दे दें अपन? आहार दे दे। बड़े उदासीनता के साथ बोलते हो, अरे चलो दे दे, नगर में आई है तो दे ही दे अपन। नहीं, कभी भी नहीं।
आदर के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ। और ये कब होगा? जब हमारी दृष्टि में सारे साधु चतुर्विध संघ के नजर आएंगे, तब होगा। वरना क्या होगा? हम लोग रागी द्वेषी है ना। हम लोग कौन है? रागी द्वेषी हैं। जहां पर महाराज ने हमको सम्मान करा दिया, वो महाराज तो हमारे हैं। चक्रेश जी, हाँ हाँ, बताता हूँ आपको। ठीक है ना। साधन कैसे हुआ? जब आपने मुनराज को आहार दान दिया, आहार दान देने के बाद मुनराज ने वहाँ पर उपदेश दिया, और आपके आहार दान से शरीर में जो शक्ति आई, उससे मुनराज ने ज्ञान अध्ययन किया, तो आपका वो शास्त्र दान भी हो गया। ठीक है ना। कौन सा दान हुआ? शास्त्र दान हुआ। अवयदान रत्नत्रय की, पर वहां पर क्या नहीं आने चाहिए? बेचारे शब्द नहीं आनी चाहिए, अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। बड़े ही पुण्य के सहयोग से ये सारे सहजता से हमको साधन आज जो उपलब्ध हो रहे हैं ना, वो हमारा बहुत पुण्य का उदय है। कैसा उदय है? बहुत ही पुण्य का उदय है। पर याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा जो मुनराजों के आहार पर क्या लगाया जाएगा? कर, टैक्स लगाया जाएगा अंत में। और याद रखना, पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संग रहेगा। लोग कहते हैं ना कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे भी मत वाले लोग हैं। हम उन राजों को नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि ये संपूर्णतः से अपने व्रतों का पालन नहीं करते हैं। और एक बात और याद रखना, आज भी मुनि अपने पूरे के पूरे मूल गुण पालन करता है और करने की भावना भी रखता है। अगर दोष लग जाता है तो अत्याचार भी करता है। अपने में अगर स्थिर नहीं हो पाता है तो अंतरंग में गिलानी भी करता है। समझे ना। इसलिए कहा कि पंचम काल के अंत तक कौन रहेंगे? चतुर्विध संग रहेंगे। और याद रखना, द्रव्यलिंगी नहीं रहेंगे, भावलिंगी संत रहेंगे। बाद में उनको अवधि ज्ञान भी होगा। कौन सा ज्ञान होगा? अवधि ज्ञान भी होगा। जान लेंगे अब पंचम काल की स्थिति कम है। क्यों? अब टैक्स कली एक होता है, क्या बोलते हैं अपन, हाँ, कल की और महाकल की। 500 वर्ष के बाद कल की होता है और 1000 वर्ष के बाद महाकल की होता है। क्या करते हैं? परिवर्तन आप देखिए, आज कितना टैक्स लग रहा है, हर चीज पर टैक्स लग चुका। चलने पर, उठने पर, बैठने पर, जो तुम्हारे द्वारा कमाया है उस पर टैक्स, सब जगह टैक्स है। पर अभी टैक्स किस पर नहीं है? मुनराजों के आहार विहार पर कोई टैक्स नहीं है। समझे ना। जिस दिन मुनराजों के आहार पर टैक्स लग जाएगा, उस दिन समझ लेना कि उसी समय पंचम काल का समय नजदीक है, खत्म होने को छठा काल प्रारंभ होने वाला है। तो क्या करना है हम लोगों को? शक्ति के अनुसार किसको दान देना है? सिर्फ हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? शिव चतुर्विध संग होना चाहिए। और 4 प्रकार का दान हम सभी लोगों को बड़े आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ संग को देना चाहिए। और एक बात और याद रखना कि जो दान नहीं देता, आहार दान नहीं दे पाता, तो समझ लेना उसके अभी कोई अच्छी गति का बंद नहीं हुआ, मतलब बंद हो चुका है, जो आहार दान नहीं दे पा रहा है। समझे ना आप लोग। और एक बात बताऊं, हम लोग तो जब आहार लेने के लिए जाते हैं और आप लोग पड़गाहन करते हैं, जब हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, हम लोग चौके में, मतलब जो भी आप लोग भोजन का जो स्थान होता है, आहार दान का स्थान होता है, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं
जिन्हों को अभी आहार दान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं पहले उनको तैयार करना चाहिए। मुनराज के सामने कभी भी शुद्धि बोलना पड़े तो कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े, तब शुद्धि बोलना चाहिए। सामने वाला जानते नहीं कि मन शुद्धि क्या है, वचन शुद्धि क्या है, काय शुद्धि क्या है, और पीछे वाला बोला कि बोल, क्या बोल, मन शुद्धि बोल, वचन शुद्धि बोल। यहां का तो पता नहीं, हमने सुना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हम बोलते हैं क्या, ऐसा है कि कुछ? हम भी मैंने सुना था, यहाँ पता नहीं सूर्यनगर में नहीं है। क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि। फिर बोलते महाराज काय की शुद्धि, काया तो हट गई है? सच बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं। बताओ, आप लोगों से पूछें काय शुद्धि क्या होती है, बताइए आप लोग, बताओ। परीक्षा का दौर, बताओ प्रेमचंद जी, काया शुद्धि क्या हुई? हाँ बताओ मोलक, बताओ सितारा वालों, काय की शुद्धि। पता तो ये जवाब मिलेगा मुझे, काय की शुद्धि महाराज लेना। हाँ रुको, काया चक्रेश जी, हाँ बस यही तो गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं अभी। बताओ महिला लोग, बताओ माताओ, काय शुद्धि क्या कहलाएगी बताइए, कौन बताएगा? हाँ बस यही तो गड़बड़ कर ली हम लोगों ने। अरे भाव छोड़ो, पहले काया पे तो आ जाओ, भाव की जब बाद में करेंगे अपन, पहले भाव तो आओ, काया पे आ जाओ। पता है काया शुद्धि क्या है? हाँ बताओ बेटा, कौन है? ना बेटा अब पता नहीं, बैठो। पिताजी बताओ, पिताजी बताओ। इन्हें पता ही नहीं, महाराज जी पता क्या बच्चों आज? हाँ 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 वही पूछा। अच्छा 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 अच्छा, बैठो 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 बैठो। वो तो पता है, शुद्धि से बनाया, आप लोगों ने बताया। एक धोती को पहनकर पूरे कमरे में घूमते रहते हो, छुल भी जाते हो, फिर भी शुद्धि महाराज। काया शुद्धि बताएं क्या होती है? काया शुद्धि का मतलब सिर्फ शरीर को स्नान कर लेना, वो शुद्धि नहीं है। मात्र शुद्ध वस्त्रों को पहन लेना ये शुद्धि नहीं है। काया शुद्धि का मतलब है पिंड शुद्धि। पिंड समझे? नहीं समझे? हमारे काया में किसी प्रकार का संकर दोष नहीं होना चाहिए। और बताएं क्या? विजाति विवाह नहीं होना चाहिए। विजाति विवाह जिसको अपन काया शुद्धि बोलते हैं। काया शुद्धि कब होगी? इस मुनराज को आहार दान देने का वास्तविकता अधिकारी कौन है? जिसका कुल शुद्ध हो। बड़ा कड़वी बात है, आज स्वीकार करना पड़ेगा इसको। पहले के मुनराजों के पास जब कोई जाता था, आज भी आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी के पास जब चर्या के लिए जाते थे, बड़े बड़े सेठ लोग थे, बड़े बड़े लोग आते थे। महाराज बोलते थे आहार दा देना है तो पहले अपने घर का परिचय दो। क्या दो? अपने घर का परिचय दो। क्या परिचय दो? कहीं आपके घर में कोई अधर्म का कार्य तो नहीं हुआ? अधर्म से मतलब कोई विधवा विवाह तो नहीं हुआ? सत जाति में विवाह हुआ नहीं हुआ? अगर ऐसा अगर हो जाता था तो उस व्यक्ति को समाज से अलग करते थे। हाँ, आज भी आचार्य वर्धमान सागर जी का संघ है, वहां पर जब भी कोई मुनराज को आहार देने जाता है, संघ को आहार दे, पहले महाराज पूछते हैं तुम्हारा परिचय क्या है, बताओ, शुद्ध जल का त्याग आपका है नहीं है? महान बाबू, जब तक श्रावक मुनराज को
काय शुद्धि के साथ में अगर आहार दान नहीं देगा ना, जब तक मुनराजों का चारित्र भी अच्छे से नहीं पल सकता है। आज हम मुनराजों के अंदर चारित्र में जो हीनता आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण है? हम भी आज रागी द्वेषी क्यों हो रहे हैं? हमारे अंतर में आगे आइए, मेरा भक्त है। कौन है? किसका भक्त है? ये मेरा भक्त है। इसको इंतजाम कैसा करना है? वहां पर भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बना हुआ। अरे जी आया, इसको यहां पर, इसको वहां पर, इसको वहां पर। आया कहां से? आप लोगों की आपके द्वारा दिए हुए दान के प्रभाव से हमारे अंदर भाव आया, ये मेरा भक्त है। ये किनका? अरे ये मेरा नहीं है, ये दूसरे का। हटाओ, स्टार्ट करो उसको। याद रखना, काया शुद्धि का मतलब है जब तक हमारा कुल शुद्ध नहीं है, हमारी जाति शुद्ध नहीं है, आप मुनराज को अंजलि पर एक ग्रास भी नहीं रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना काया शुद्धि का मतलब क्या होता है? कभी पढ़ लेना, श्राव्याचार पढ़ना आप लोग अपने अपने। आजकल तो सब मिक्स हो गया है। बड़ी आश्चर्य की बात है, जैन बच्चियां अन्य समाजों में जा रही हैं और अन्य समाज की बच्चियां कहां आ रही हैं? हमारे जैन कुल में आ रही हैं। ज्यादा जा रही हैं। ये समाज को सोचने का बड़ा अच्छा विषय है, चिंतन करने वाला विषय है। दंड व्यवस्थाएं थी पहले, किसी ने कोई गलत काम कर दिए थे, कोई करता था ना, चलो तुमको बाहर निकाल दिया। आजकल तो मात पैसे के बल पर सब कुछ हो जाता है। और देखा जाए, आज पैसे के बल पर हमारा धर्म और हमारा चारित्र बिक रहा है। धर्म नहीं हो रहा है। लाओ पीछे लगा दी, इसको जैन बना दिया। कभी नहीं, जाति का गुण कभी नहीं जाता है, जन्म का गुण कभी नहीं जाता है। एक सज्जन आए, परिवार था, संपन्नशाली परिवार था, नमस्तु महाराज। उसके यहाँ कोई बच्ची कहाँ, पता नहीं कहाँ से आई, निषेध नहीं करूंगा, बुराई नहीं कर रहा किसी के, सिद्धांत बता रहा हूं। महाराज आशीर्वाद दो। किस बात का? इसको जैन बना दो। क्या बना दो? जैन बना दो। क्या पीछे लगाने जैन बन जाएगा? पैसे के बल पर जैन बन जाएगा, पर आचरण के बल पर जैन नहीं बनेगा। तीर्थंकरों ने जो वर्ण की व्यवस्था बताई, क्या बताई? वर्ण बताए। कौन व्यक्ति मुनराज को आहार दान दे सकता है? 3 वर्ण वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नहीं दे सकता है। शूद्र में भी 2 प्रकार के शूद्र होते हैं, एक स्पर्श शूद्र होता है, एक अस्पर्श शूद्र होता है। कितने होते हैं? 2 शूद्र होता है, 2 भाग किए गए, स्पर्शन, एक अस्पर्शन। जिनका पूरा का पूरा जीवन कैसा है? बस ऐसे ही खाने पीने में निकल रहा है। जिनके हमेशा गलत कार्य होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अस्पर्श शूद्र बोलते हैं। और एक स्पर्श शूद्र कौन होते हैं? जो छोटी जाति के होते हैं, पर उनका आचरण थोड़ा उनसे छुआछूत का थोड़ा परहेज नहीं होता, वो स्पर्श शूद्र होते हैं। महान बाबू विचार करिए, एक बार श्राव्याचार को उठाकर देखिए। आपने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी बातों को सुना, पर कभी आपने ये नहीं सुना कि हमारे कुल की पिंड शुद्धि कैसे हो, संकर दोष कैसे खत्म हो। बहुत सुंदर एक आता है, एक माता जी थी, विजयावती माता जी, उनका बहुत सुंदर प्रवचन था, लास्ट प्रवचन था उनका, गोमटेश बाहुली का। 2 प्रकार के चावल की क्वालिटी देखना, 2 चावल रखना और दोनों चावलों को क्या करना? एक बार गर्म करना। दोनों एक साथ पक नहीं पाएंगे, एक जल्दी पक जाएगा,
एक दिन में पकेगा। इसको संकर दोष कहते हैं। किस जाति से आया, समझे ना आप लोग। बंधुओं, ये बहुत सारा प्रकरण ऐसा है, अगर हम मंच से बोलना प्रारंभ करेंगे ना तो आप लोग हमको नमस्तु करना बंद कर दोगे। महाराज तो हमारी बुराइयां करते हैं। नहीं, अपने कुल को शुद्ध करिए, अपनी जाति को शुद्ध करिए, तब आपका आचरण कैसा हो पाएगा। हमारे 2 दुपट्टे पहन लिए, कौन से पहन लिए, महंगे से महंगे पहन लिए, अच्छे से अच्छे पहन लिए, पर हमारी काया कैसी है, अपवित्र है। आप उसको मुनराज को दान नहीं दे सकते हैं। आपको हमारा आज तो चल रहा है, क्या आप कहोगे आज तो महाराज चल रहा है, आज तो आप लोग ले रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। ये क्षुधा वेदनी कर्म है। कौन सा कर्म है, जिसको क्या, कौन सा कर्म है, क्षुधा वेदनी कर्म है। इसलिए हमको श्रावकों के यहां पर जाना पड़ता है और आपकी सारी गलतियों को देखकर भी क्या करना पड़ता है, अनदेखा करना, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं है, अगर उत्कर्ष सैनन अगर होता ना, अरे उत्कर्ष सैनन वालों को भी, तीर्थंकरों को भी श्रावकों के यहाँ पर जाना पड़ा। क्यों, हम जैसे हीन सैनन वाले साधुओं को दृष्टि में रखकर इन तीर्थंकरों को भी श्रावक के यहाँ पर जाना पड़ा। समझे ना। फिर भी हमारे भाव नहीं बनते हैं, वहां पर भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन मार्क। और हकीकत बताएं आपको, असाधु जीवन बहुत कठिनाइयों वाला जीवन हो गया है। मेरे साधु जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, आपको दिल की मैं बताता हूं, कोई संघर्ष नहीं है। जब श्रावकों के द्वारा सुनते हैं ना कि आप हमारे महाराज नहीं है, आप हमारे संघ के महाराज नहीं है, घोर पीड़ा होती है। क्या श्रावक का दिमाग, कहां श्रावक की सोच। और इसलिए श्रावकों ने जब श्रावकों की भावनाओं को देखा ना, तो साधुओं ने भी अपने अपने भक्त और अपने अपने तीर्थ बनाना चालू कर दिए। समझे ना आप लोग। इसलिए आज शक्ति तस त्याग की बात है। चतुर्वेद संघ को बहुत लोग कहते हैं, अरे वो महाराज आए थे, ऐसा हमने किया था। हम क्या जाने किया था, किया हमारे सामने को तब जाने तुम्हें, हम तुमने किया नहीं किया था। बहुत लोग होते हैं ये गान सुनाते हैं, अरे वो आए थे ना तो ऐसा ऐसा किया था हमने, हमें क्या पता, हमारे सामने बताओ तुम्हें जाने तुमने किया, हम क्या जाने तुमने, हम तो झूठ मानेंगे। किया हुआ आपने उनके लिए किया होगा। अरे महान बाबू, हमको अपनी चर्या, अपनी भक्ति चतुर्वेद संघ के साथ एक समान करनी चाहिए। कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मेरी तो सोच ये है, बहुत लोग होते हैं जहां पर भीड़ का वो होता है ना, जमघट में क्या बोलते हैं उसको, जमघट ही बोलते हैं, मेला मेला रेला कुछ भी बोलो, जहां पर बहुत सारा पानी है वहां पर तुमने एक बूंद भी डाल दी ना, दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। हम साधुओं, हम श्रावकों को एक काम करना चाहिए। जो साधु अभी साधना में रत हैं उनकी प्रभावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनकी प्रभावना करनी चाहिए। कहीं उनके मन में यह विकल्पना आ जाए, अरे यार दीक्षा लेकर बहुत गलती की, इससे अच्छे तो अपने घर में थे। समझे ना। ऐसा विकल्प अगर साधु के मन में आ गया ना, याद रखना उसी दिन ये शासन वहीं खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। बताओ आप लोग प्रभावना करते हो, निकल जाना मोहल्ले से, कई गली से, कोई आपको जैन भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपका आचरण जैन का है ही नहीं। श्रावक पैसे के बल पर प्रभावना करता है और दिगंबर साधु अपने त्याग के बल पर प्रभावना नहीं, उसकी प्रभावना अपने आप हो जाती है। महान बाबू, जब तक मुनराज हैं, जब तक ये दिगंबर अवस्था है,
तब तक ये जिन शासन की पताका कभी गिरने नहीं देंगे हम लोग। सुंदर एक प्रवचन है एक मुनिराज का। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे ना, उनकी 2 संतान से मतलब उनके 2 अनुयायी, एक श्रावक था, एक मुनि था। जब बंटवारा हुआ, बंटवारा बराबर हिस्सा दिया। 60 कर्तव्य का वर्णन आएगा, आगे चर्चा करेंगे अपन। 60 कर्तव्य मुनियों के भी हैं, श्रावक की भी हैं। 60 कर्तव्यों में पहचान में 3 चीज श्रावक को दी, 3 चीज हम साधुओं को दी। भाई बंद कर दे, हेलो भाई बंद करो उसका, बंद करो, टेस्ट कर रहा। रुको, का समय हो गया। विषय है 3 चीजें दी। क्या दी? 3 चीजें क्या दी? पीछी दिया, कमंडल दिया, शास्त्र किसको दिया? थोड़ा बंद कर 5 मिनट के। क्या? पीछी दिया, कमंडल दिया, शास्त्र किसको दिया? मुनराजों को दिया। भगवान महावीर स्वामी के 2500 मतलब 49 वर्ष हो गए, आज भी पीछी कमंडल हम आगे सलामत रखे हैं और आगे भी रखेंगे अपन। श्रावक की पहचान के लिए क्या दिया था? लोटा, छन्ना, रस्सी। बताओ कहां है आप लोगों की? है कोई? लोटा लौट गया, रस्सी बस खींचने में लटका दी हम लोगों ने, और छन्ने को बस खत्म कर दिया। हाँ, बिस्लरी आ गई, बोतल, छोटी छोटी बोतल। मैं कल देख रहा था, शाम को नाटक चल रहा, मतलब नाटक क्या, भगवान का दृश्य चल रहा था, गर्भ कल्याण का। बड़ी वेदना मुझे हुई एक चीज देखकर। समझ गए आप लोग? बड़ी वेदना हुई। भादों का महीना, और मैं कमेटी वाला तो तुमने व्यवस्था कर कैसे दी वाली, मेरे बिना पूछे। मैं घोर निषेध करता हूं इसका। आपको लगे बुरे लग जाए, मुझे नहीं पता था। मुझसे अभी दिल्ली में लोग बोल रहे थे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, महाराज हम भगवान की आरती का प्रोग्राम करेंगे। मैं नहीं करूं, अच्छी बात है, रात को करेंगे, अच्छी बात है। महाराज सुल्पान रखना पड़ेगा, मैं प्रोग्राम कैंसिल। जहां मुनराजों के सानिध्य में अगर कोई पानी भी रात में मांगे ना, तो पानी देने का भी आदेश नहीं है वहां पर किसी को। हाँ, ज्ञान का पानी दे सकते हैं। या भगवान के 16 सपने दिख रहे थे माता को, इधर तत्वों की चर्चा चल रही थी, तो वहां पीछे लोग बैठे बैठे हैं, दो गई पानी नहीं, वो पी रहे थे, क्या बोलते हैं अपन, कॉफी। नहीं, कभी नहीं। रात में अगर कोई आयोजन हमारा हो रहा हो तो हमको कभी भी रात में, चाहे एक व्यक्ति आए वो चलेगा, पर हम अधर्म के साथ में मतलब साथ नहीं देंगे। आगे तक रखना हम लोग जी, हम ही हो चाहे कोई साधु हो, कहीं प्रोग्राम हो रहा हो रात में, बिल्कुल बंद, निषेध होना चाहिए, कभी नहीं, तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। ठीक है, समय अधिक हुआ, विषय चलता रहेगा, चर्चा चलती रहेंगी, पर आज की चर्चा को अपन समझना है। पिंड शुद्धि से मतलब हुई काया शुद्धि हुई, और दूसरी बात, कभी भी रात में धार्मिक आयोजन में कभी भी ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ठीक, बोलिए शांतनाथ भगवान की जय। नवदा भक्ति पूर्वक क्या करना चाहिए? चतुर्विध दान उन संघ को देना चाहिए। कौन सा दान देना चाहिए? अब ये चतुर्विध संघ को दान हम क्यों देते? दान की क्या परिभाषा है? दान की परिभाषा में है कि स्वयं और पर के हित के लिए जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको दान कहते हैं। स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। अब स्वयं और पर में हित, सुनो बाद में बात करना। हाँ, हित से मतलब क्या? हित से मतलब है आत्मा का हित। अगर हित की वास्तविकता में परिभाषा का अगर अपन विवेचन करें तो हित का मतलब होता है कि आत्मा का हित। हित से हम अनेक अनेक अर्थों को जोड़ सकते हैं, कोई शब्द है कहीं भी जोड़ सकते हैं अपन, पर जहां पर हित आएगा तो आत्मा का हित
और उस आत्मा का हित करने के लिए पहले तो स्वयं और फिर पर, और उसमें भी स्वयं वस्तु का त्याग करना। किसका त्याग करना? पर वस्तु का नहीं। और स्वयं वस्तु में क्या कह दिया आचार्य कहते हैं? शक्ति तस। क्या शब्द जोड़ दिया इसमें? शक्ति तस। मैं शक्ति के अनुसार जितना द्रव्य आपके पास में है, मात्र उतने ही द्रव्य का क्या करना? दान करना। आचार्यों ने ऐसा भी नहीं कहा कि आप पूरे द्रव्य का दान कर देना, ऐसा भी नहीं कहा। आचार्यों ने संघ को भी आदेश दिया और दातार को भी आदेश दिया कि संघ को भी आदेश क्या दिया? जब आप दाता के यहां पर जाएं और जब आपको वो चारों प्रकार का दान देना दे, तो उसमें क्या नहीं करना? मूलतः से नष्ट मत कर देना। मूलतः का मतलब पूरा खत्म मत कर देना, समझे ना? गाय या कोई भी त्रियंच जब आहार मतलब भोजन ग्रहण करता है, तो याद रखना कभी भी एक वस्तु को पूर्णतः नष्ट नहीं करता है। घास जब खाता है तो ऊपर ऊपर से उसको निकालता है। उसकी जीभ में वो एक विशेषता होती है, वो जड़ से पूरा उस घास को नहीं निकालता है। क्या करता है? ऊपर ऊपर से उसको तोड़ता है और उसका जो जड़ होता है वो नीचे नीचे रह जाती है। क्यों? फिर पुनः उसकी उत्पत्ति हो सके। उसी प्रकार जब कोई पात्र दातार के यहां पर जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप कितना भी देने का प्रयास करना, पर मुनिराज कभी भी क्या नहीं करते? उसके पात्र को पूरा खाली नहीं करते हैं। आप लोग जिद करते हैं, महाराज इतना सा और बचा है और ले लो। नहीं, आपको भी विवेक लगाना है। क्या लगाना मोहित भाई? है ना? विवेक लगाना है। क्योंकि याद रखना, यहां पर आज चतुर्भुज संघ की भी बात है, पात्र की बात है और दातार की बात, दोनों की बातें हैं। दोनों को विवेक रखना है। नहीं, चुपके से मतलब नहीं होता है। चुपके से मतलब नहीं होता। आचार्यों ने यहां तक बोल दिया मूलाचार ग्रंथों में कि जब भी आपने देखा, एक भांड परिवर्तन नाम का अंतराय होता है, दोष होता है। ऐष्णा समिति में देखा जाए, आप लोग जब मूल गुण पढ़ेंगे, अक्षर समिति दोष पढ़ेंगे, तो उसमें उद्गम और उत्पादन दोष होते हैं। 16 उत्पन्न, 16 श्रावक के द्वारा उत्पन्न होते हैं और 16 मुनियों के द्वारा उत्पन्न। उसमें बताया गया कि जिस बर्तन में भोजन बना है, वो सारा का सारा भोजन मुनियों को दिखाना चाहिए। आप लोग जो कटोरी में दिखा देते हो ना, छोटा छोटा दिखा देते हो, नहीं, ये दोष है। अब आप कहोगे महाराज और साधु तो देखते हैं और संघ तो देखते हैं, समझे ना? नहीं। और कहीं पर भी मूलाचार ग्रंथ में कहीं पर भी साधु को थाली दिखाने का प्रकरण ही नहीं आया है। अब आपको महाराज आप तो देखते हो और संघ भी देखते हैं, पर संघ की फिर आचार्यों को अधिकार होता है कि अपने अपने साधकों को किस प्रकार से चर्या करानी है, कैसे क्या करना है। ठीक है ना? कहीं पे उल्लेख नहीं है। मुनिराज की मात्र मुद्रा क्या मुद्रा होती है? अंजलि को बनाना, श्रावक उसमें जो डाल मतलब जो भी वस्तु को देता है, जो भी दान देता, आहार दान की बात यहाँ चल रही, उसको देता है। वो देने के बाद उसको मुनिराज क्या करते हैं? सहजता से उसको ग्रहण करते हैं। अगर आप पानी पानी देते रहोगे तो मुनिराज कभी अपनी अंजलि बंद नहीं करेंगे। अंजलि बंद करने का कोई भी प्रावधान ग्रंथों में नहीं मिलता। तीर्थंकर की मुद्रा में तीर्थंकरों के द्वारा एक बार अंजलि बना ली गई तो अंजलि बंद नहीं की जाएगी।
अंजलि को इधर उधर नहीं किया जाएगा। जो दातार देता रहेगा वो मतलब पात्र उसको ग्रहण करता रहेगा, और जहां पर लगेगा हाँ मेरी पूरा वो पूर्ति हो गई है, वहीं पर उसको छोड़ देगा। पर ये परंपरा है, ये तीर्थंकरों की परंपरा है। पर याद रखना, आज के मुनियों को मैं थोड़ा बहुत परिवर्तन तो मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आचार्यों ने कुछ क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया। और एक बात और याद रखना, आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, है ना। और इन दोनों चतुर्थ काल में भी अपन देखें तो सारे के सारे साधु मतलब ऐसे नहीं थे कि सभी अपनी चर्या को अच्छे से कर रहे हूं। वहां पर भी 6 सैननों के अनुसार वहां पर साधु थे, और 6 सैननों के अनुसार ही साधु अपनी सैनन के अनुसार शक्ति के द्वारा क्या करते थे, तपस्या भी। इसका वर्णन अपन कल करेंगे, समझे ना। यहां पर किसकी बात है, यहां पर दान की बात है। और कैसे देना है, अति आदर के साथ देना है ना। पड़गान करते हो आप लोग, और देखा जाए तो आज का श्रावक पड़गान करना तो भी जानता ही नहीं है। क्या बोलता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पर गाड़ी बस अटकी रहती है। आगे तो बोलते ही है, तिष्ठो तुष्ट अत्रो तो बोलता ही नहीं है। हम रोज करते हैं, आप कभी कभी देखते हैं, हमारा रोज का काम है, रोज को सुनना है। अधिकांश लोग हैं सिर्फ नमोस्तु नमोस्तु पे ही गाड़ी कर देते हैं। नहीं, पूरा हमको शब्द बोलना चाहिए, समझे ना। साथ साथ जहां पर हम जाएं वहां पर उसका गृह स्वामी का होना अत्यंत आवश्यक है। कौन सा स्वामी, गृह स्वामी। और गृह स्वामी में कौन आएगा बताओ, मुख्य जो श्रावक और श्राविका का जोड़ा है वो आएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि लोटाई हो, जरूरी नहीं है कि बादामी हो, जरूरी नहीं है कि मखरोटी हो नियम में। कभी कभी मुख्य कौन, जोड़ा भी होता है। पहले के साधु जोड़ा जब उठते थे तो पूछते थे, जोड़ा कहाँ है तुम्हारा। अगर विवाह हुआ है, शादी अगर हो गई है, तो हमको जोड़े से ही मुनिराज को क्या देना चाहिए, आहार दान देना चाहिए। कोई भी कार्य करें, भगवान की पूजा करें, क्या करें अपन, भगवान की पूजा भी करें, मुनियों को दान भी दें, संघ को दान भी दें, तो कैसे दें अपन, सिंगल नहीं दें, कैसे दें अपन, जोड़े के साथ में दें। कभी कभी क्या होता है, आप लोग पड़गान करते हैं, परसों शायद दिक्कत भी हुई थी, जाना था कहीं, चले कहीं गए, क्या समझे। अब किसी के पुण्य के आगे तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अपन योग था, सारे निमित्त भी वैसे मिल जाते हैं, हम उसका निषेध नहीं करेंगे, ठीक है। पुण्य था, जहां का योग था वहां गए, फिर भी हम सभी लोगों को जब भी मुनिराज का पड़गान करें, वैसे पड़गान की विधि तो घर घर की है। कहाँ की है, घर घर मुनिराज आते हैं और वहां पर क्या करते हैं, श्रावक उनका पड़गान करता है। और यहाँ जब मंदिर के सामने करते हो तो पता नहीं चलता कौन कहाँ खड़ा है, किसका खड़ा है, किसने किसके साथ में समझौता किया है, किसने पार्टनरशिप की है, किसका सामान होता है। कहीं के डोल, ये क्या बोलते हैं अपन, हाँ, कहीं की ईंट कहीं का उड़वा, कहते कहीं की शादी कहीं की बधाई, माल किसी का, पड़ गया किसी ने, ले कोई गया। बंधुओं विचार करिए, सोचिए, सबसे आगे उसका पुण्य भी बड़ा प्रबल है।
पहले तो अपन पुण्य की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, पर यहां पर क्या बात है, चतुर्विध संघ को क्या देना हम लोगों को, दान, आहार दान देना। और आचार्यों ने आहार दान को क्या बताया, सर्वोत्तम बताया। कौन सा दान बताया, आहार दान। इसमें औसत दान भी लग जाता है, शास्त्र दान भी लग जाता है, और कौन सा दान लग जाता है, अभय दान भी लग जाता है। मतलब मुनियों के उस रत्नत्रय की सुरक्षा का भी भाव होता है ना, दया का भाव होता है। याद रखना, मुनराजों को दान दिया जाता है वो करुणा में आकर नहीं दिया जाता है। एक बात और याद रखना, चतुर्विध सिंह को जो दान दिया जाता है करुणा में नहीं, अरे महाराज का कल उपवास था, महाराज बड़ी गर्मी पड़ रही है, क्या पड़ रही है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, बेचारे महाराज। कौन से महाराज, बेचारे महाराज, चलो क्या करें, चलो महाराज को क्या दे दें अपन, आहार दे दे। बड़े उदासीनता के साथ बोलते हो, अरे चलो दे दे, नगर में आई है तो दे ही दे अपन। नहीं, कभी भी नहीं। आदर के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ। और ये कब होगा, जब हमारी दृष्टि में सारे साधु चतुर्विध संघ के नजर आएंगे, तब होगा। वरना क्या होगा, हम लोग रागी द्वेषी है ना, हम लोग कौन है, रागी द्वेषी हैं। जहां पर महाराज ने हमको सम्मान करा दिया, वो महाराज तो हमारे हैं। चक्रेश जी, हाँ हाँ, बताता हूँ आपको, ठीक है ना। साधन कैसे हुआ, जब आपने मुनराज को आहार दान दिया, आहार दान देने के बाद मुनराज ने वहाँ पर उपदेश दिया, और आपके आहार दान से शरीर में जो शक्ति आई, उससे मुनराज ने ज्ञान अध्ययन किया, तो आपका वो शास्त्र दान भी हो गया। ठीक है ना। कौन सा दान हुआ, शास्त्र दान हुआ। अवयदान रत्नत्रय की, पर वहां पर क्या नहीं आने चाहिए, बेचारे शब्द नहीं आनी चाहिए, अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। बड़े ही पुण्य के सहयोग से ये सारे सहजता से हमको साधन आज जो उपलब्ध हो रहे हैं ना, वो हमारा बहुत पुण्य का उदय है। कैसा उदय है, बहुत ही पुण्य का उदय है। पर याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा जो मुनराजों के आहार पर क्या लगाया जाएगा, कर, टैक्स लगाया जाएगा अंत में। और याद रखना, पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ रहेगा। लोग कहते हैं ना कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे भी मत वाले लोग हैं। हम उन राजों को नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि ये संपूर्णतः से अपने व्रतों का पालन नहीं करते हैं। और एक बात और याद रखना, आज भी मुनि अपने पूरे के पूरे मूल गुण पालन करता है और करने की भावना भी रखता है। अगर दोष लग जाता है तो अत्याचार भी करता है, अपने में अगर स्थिर नहीं हो पाता है तो अंतरंग में गिलानी भी करता है। समझे ना। इसलिए कहा कि पंचम काल के अंत तक कौन रहेंगे, चतुर्विध संघ रहेंगे। और याद रखना, द्रव्यलिंगी नहीं रहेंगे, भावलिंगी संत रहेंगे। बाद में उनको अवधि ज्ञान भी होगा। कौन सा ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान भी होगा। जान लेंगे अब पंचम काल की स्थिति कम है। क्यों, अब टैक्स कली एक होता है, क्या बोलते हैं अपन, हाँ कल की और महाकल की। 500 वर्ष के बाद कल की होता है और 1000 वर्ष के बाद महाकल की होता है। क्या करते हैं, परिवर्तन आप देखिए, आज कितना टैक्स लग रहा है, हर चीज पर टैक्स लग चुका।
चलने पर, उठने पर, बैठने पर, जो तुम्हारे द्वारा कमाया है उस पर टैक्स, सब जगह टैक्स है। पर अभी टैक्स किस पर नहीं है? मुनराजों के आहार विहार पर कोई टैक्स नहीं है, समझे ना। जिस दिन मुनराजों के आहार पर टैक्स लग जाएगा उस दिन समझ लेना कि उसी समय पंचम काल का समय नजदीक है, खत्म होने को छठा काल प्रारंभ होने वाला है। तो क्या करना है हम लोगों को? शक्ति के अनुसार किसको दान देना है? सिर्फ हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? शिव चतुर्विध संघ होना चाहिए। और 4 प्रकार का दान हम सभी लोगों को बड़े आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ संघ को देना चाहिए। और एक बात और याद रखना कि जो दान नहीं देता, आहार दान नहीं दे पाता, तो समझ लेना उसके अभी कोई अच्छी गति का बंद नहीं हुआ, मतलब बंद हो चुका है जो आहार दान नहीं दे पा रहा है, समझे ना आप लोग। और एक बात बताऊं, हम लोग तो जब आहार लेने के लिए जाते हैं और आप लोग पड़गाहन करते हैं, जब हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, हम लोग चौके में, मतलब जो भी आप लोग भोजन का जो स्थान होता है, आहार दान का स्थान होता है, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हों को अभी आहार दान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं पहले उनको तैयार करना चाहिए। मुनराज के सामने कभी भी शुद्धि बोलना पड़े तो कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े, तब शुद्धि बोलना चाहिए। सामने वाला जानते नहीं कि मन शुद्धि क्या है, वचन शुद्धि क्या है, काय शुद्धि क्या है, और पीछे वाला बोला कि बोल, क्या बोल? मन शुद्धि बोल, वचन शुद्धि बोल। यहां का तो पता नहीं, हमने सुना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हम बोलते हैं क्या? ऐसा है कि कुछ एमपी में सुना था, यहाँ पता नहीं सूर्यनगर में नहीं है। क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि। फिर बोलते महाराज काय की शुद्धि, काया तो हट गई है? सच बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं। बताओ, आप लोगों से पूछें काया शुद्धि क्या होती है, बताइए आप लोग, बताओ। परीक्षा का दौर, बताओ प्रेमचंद जी, काया शुद्धि क्या हुई? हाँ बताओ मोलक, बताओ सितारा वालों, काय की शुद्धि। पता तो ये जवाब मिलेगा मुझे, काय की शुद्धि महाराज लेना। हाँ रुको, काया चक्रेश जी, हाँ बस यही तो गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं अभी। बताओ महिला लोग, बताओ बताओ, काया शुद्धि क्या कहलाएगी बताइए, कौन बताएगा? हाँ बस यही तो गड़बड़ कर ली हम लोगों ने। अरे भाव छोड़ो, पहले काया पे तो आ जाओ, भाव की जब बाद में करेंगे अपन, पहले भाव तो आओ, काया पे आ जाओ। पता है काया शुद्धि क्या है? हाँ बताओ बेटा, कौन है? ना बेटा अब पता नहीं, बैठो। पिताजी बताओ, पिताजी बताओ। इन्हें पता ही नहीं, महाराज जी पता क्या पूछूं आज? हाँ 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 वही पूछा। अच्छा 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 अच्छा, बैठो 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 बैठो। वो तो पता है, शुद्धि से बनाया, आप लोगों ने बताया। एक धोती को पहनकर पूरे कमरे में घूमते रहते हो, छुल भी जाते हो, फिर भी शुद्धि महाराज। काया शुद्धि बताएं क्या होती है? काया शुद्धि का मतलब सिर्फ शरीर को स्नान कर लेना, वो शुद्धि नहीं है। मात्र शुद्ध वस्त्रों को पहन लेना ये शुद्धि नहीं है। काया शुद्धि का मतलब है पिंड शुद्धि। पिंड समझे? नहीं समझे? हमारे काया में किसी प्रकार का संकर दोष नहीं होना चाहिए। और बताएं क्या? विजाति विवाह नहीं होना चाहिए। विजाति विवाह
जिसको अपन काया शुद्धि बोलते हैं। काया शुद्धि कब होगी? इस मुनराज को आहार दान देने का वास्तविकता अधिकारी कौन है? जिसका कुल शुद्ध हो। बड़ा कड़वी बात है, आज स्वीकार करना पड़ेगा इसको। पहले के मुनराजों के पास जब कोई जाता था, आज भी आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी के पास जब चर्या के लिए जाते थे, बड़े बड़े सेठ लोग थे, बड़े बड़े लोग आते थे। महाराज बोलते थे आहार दा देना है तो पहले अपने घर का परिचय दो। क्या दो? अपने घर का परिचय दो। क्या परिचय दो? कहीं आपके घर में कोई अधर्म का कार्य तो नहीं हुआ? अधर्म से मतलब कोई विधवा विवाह तो नहीं हुआ? सत जाति में विवाह हुआ नहीं हुआ? अगर ऐसा अगर हो जाता था तो उस व्यक्ति को समाज से अलग करते थे। हाँ, आज भी आचार्य वर्धमान सागर जी का संघ है, वहां पर जब भी कोई मुनराज को आहार देने जाता है, संघ को आहार दे, पहले महाराज पूछते हैं तुम्हारा परिचय क्या है, बताओ, शुद्ध जल का त्याग आपका है नहीं है? महान बाबू, जब तक श्रावक मुनराज को काय शुद्धि के साथ में अगर आहार दान नहीं देगा ना, जब तक मुनराजों का चरित्र भी अच्छे से नहीं पल सकता है। आज हम मुनराजों के अंदर चरित्र में जो हीनता आ रही है, क्यों आ रही है? क्या कारण है? हम भी आज रागी द्वेषी क्यों रहे हैं? हमारे अंतर में आगे आइए, मेरा भक्त है। कौन है? किसका भक्त है? ये मेरा भक्त है। इसको इंतजाम कैसा करना है? वहां पर भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बना हुआ। अरे जी आया, इसको यहां पर, इसको वहां पर, इसको वहां पर। आया कहां से? आप लोगों की आपके द्वारा दिए हुए दान के प्रभाव से हमारे अंदर भाव आया, ये मेरा भक्त है। ये किनका? अरे मेरा नहीं है, ये दूसरे का। हटाओ, स्टार्ट करो उसको। याद रखना, काया शुद्धि का मतलब है जब तक हमारा कुल शुद्ध नहीं है, हमारी जाति शुद्ध नहीं है, आप मुनराज को अंजलि पर एक ग्रास भी नहीं रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना काया शुद्धि का मतलब क्या होता है? कभी पढ़ लेना, श्राव्याचार पढ़ना आप लोग अपने अपने। आजकल तो सब मिक्स हो गया है। बड़ी आश्चर्य की बात है, जैन बच्चियां अन्य समाजों में जा रही हैं और अन्य समाज की बच्चियां कहां आ रही हैं? हमारे जैन कुल में आ रही हैं। ज्यादा जा रही हैं। ये समाज को सोचने का बड़ा अच्छा विषय है, चिंतन करने वाला विषय है। दंड व्यवस्थाएं थी पहले, किसी ने कोई गलत काम कर दिए थे, को करता था ना, चलो तुमको बाहर निकाल दिया। आजकल तो मात पैसे के बल पर सब कुछ हो जाता है। और देखा जाए, आज पैसे के बल पर हमारा धर्म और हमारा चरित्र बिक रहा है, धर्म नहीं हो रहा है। लाओ पीछे लगा दी, इसको जैन बना दिया। कभी नहीं, जाति का गुण कभी नहीं जाता है, जन्म का गुण कभी नहीं जाता है। एक सज्जन आए, परिवार था, संपन्नशाली परिवार था, नमस्तु महाराज। उसके यहाँ कोई बच्ची कहाँ पता नहीं, निषेध नहीं करूंगा, बुराई नहीं कर रहा किसी के, सिद्धांत बता रहा हूं। महाराज आशीर्वाद दो। किस बात का? इसको जैन बना दो। क्या बना दो? जैन बना दो। क्या पीछे लगाने जैन बन जाएगा? पैसे के बल पर जैन बन जाएगा, पर आचरण के बल पर जैन नहीं बनेगा। तीर्थंकरों ने जो वर्ण की व्यवस्था बताई, क्या बताई? वर्ण बताए। कौन व्यक्ति मुनराज को आहार दान दे सकता है? 3 वर्ण वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नहीं दे सकता है। शूद्र में भी 2 प्रकार के शूद्र होते हैं।
एक स्पर्श सूत्र होता है, एक अस्पर्श सूत्र होता है। कितने होते हैं? 2 सूत्र होता है, 2 भाग किए गए, स्पर्शन एक अस्पर्शन। जिनका पूरा का पूरा जीवन कैसा है? बस ऐसे ही खाने पीने में निकल रहा है। जिनके हमेशा गलत कार्य होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? अस्पर्श सूत्र बोलते हैं। और एक स्पर्श सूत्र कौन होते हैं? जो छोटी जाति के होते हैं पर उनका आचरण थोड़ा उनसे छुआछूत का थोड़ा परहेज नहीं होता, वो स्पर्श सूत्र होते हैं। महान बाबू विचार करिए, एक बार श्रावकाचार्य को उठाकर देखिए। आपने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी बातों को सुना, पर कभी आपने ये नहीं सुना कि हमारे कुल की पिंड शुद्धि कैसे हो, संकर दोष कैसे खत्म हो। बहुत सुंदर एक आता है, एक माता जी थी, विजयावती माता जी, उनका बहुत सुंदर प्रवचन था, लास्ट प्रवचन था उनका गोमटेश बाहुली का। 2 प्रकार के चावल की क्वालिटी देखना, 2 चावल रखना और दोनों चावलों को क्या करना? एक बार गर्म करना। दोनों एक साथ पक नहीं पाएंगे, एक जल्दी पक जाएगा, एक देर में पकेगा। इसको संकर दोष कहते हैं। किस जाति से आया, समझे ना आप लोग? बंधुओं, ये बहुत सारा प्रकरण ऐसा है, अगर हम मंच से बोलना प्रारंभ करेंगे ना तो आप लोग हमको नमस्तु करना बंद कर दोगे। महाराज तो हमारी बुराइयां करते हैं। नहीं, अपने कुल को शुद्ध करिए, अपनी जाति को शुद्ध करिए, तब आपका आचरण कैसा हो पाएगा? व्यवस्थित हो। हमारे 2 दुपट्टे पहन लिए, कौन से पहन लिए? महंगे से महंगे पहन लिए, अच्छे से अच्छे पहन लिए, पर हमारी काया कैसी है? अपवित्र है। आप उसको मुनराज को दान नहीं दे सकते हैं। आपको हमारा आज तो चल रहा है, क्या आप कहोगे? आज तो महाराज चल रहा है, आज तो आप लोग ले रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। ये क्षुधा वेदनी कर्म है। कौन सा कर्म है? जिसको क्या, कौन सा कर्म है? क्षुधा वेदनी कर्म है। इसलिए हमको श्रावकों के यहां पर जाना पड़ता है और आपकी सारी गलतियों को देखकर भी क्या करना पड़ता है? अनदेखा करना, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं है? अगर उत्कर्ष सैनन अगर होता ना, अरे उत्कर्ष सैनन वालों को भी, तीर्थंकरों को भी श्रावकों के यहाँ पर जाना पड़ा। क्यों? हम जैसे हीन सैनन वाले साधुओं को दृष्टि में रखकर इन तीर्थंकरों को भी श्रावक के यहाँ पर जाना पड़ा। समझे ना? फिर भी हमारे भाव नहीं बनते हैं, वहां पर भी अनेक प्रकार के क्वेश्चन मार्क। और हकीकत बताएं आपको, असाधु जीवन बहुत कठिनाइयों वाला जीवन हो गया है। मेरे साधु जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, आपको दिल की मैं बताता हूं, कोई संघर्ष नहीं है। जब श्रावकों के द्वारा सुनते हैं ना कि आप हमारे महाराज नहीं है, आप हमारे संघ के महाराज नहीं है, घोर पीड़ा होती है। क्या श्रावक का दिमाग, कहां श्रावक की सोच। और इसलिए श्रावकों ने जब श्रावकों की भावनाओं को देखा ना, तो साधुओं ने भी अपने अपने भक्त और अपने अपने तीर्थ बनाना चालू कर दिए। समझे ना आप लोग? इसलिए आज शक्ति तस त्याग की बात है। चतुर्वेद संघ को बहुत लोग कहते हैं, अरे वो महाराज आए थे, ऐसा हमने किया था। हम क्या जाने किया था, किया हमारे सामने को तब जाने तुम्हें, हम तुमने किया नहीं किया था। बहुत लोग होते हैं ये गान सुनाते हैं, अरे वो आए थे ना तो ऐसा ऐसा किया था हमने, हमें क्या पता, हमारे सामने बताओ तुम्हें जाने तुमने किया, हम क्या जाने तुमने, हम तो झूठ मानेंगे। किया हुआ आपने उनके लिए किया होगा। अरे महान बाबू, हमको अपनी चर्या, अपनी भक्ति चतुर्वेद संघ के साथ एक समान करनी चाहिए। कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
और मेरी तो सोच ये है, बहुत लोग होते हैं जहां पर भीड़ का वो होता है ना, जमघट में क्या बोलते हैं उसको, जमघट ही बोलते हैं, मेला मेला रेला कुछ भी बोलो, जहां पर बहुत सारा पानी है वहां पर तुमने एक बूंद भी डाल दी ना, दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। हम साधुओं, हम श्रावकों को एक काम करना चाहिए, जो साधु अभी साधना में रत हैं उनकी प्रभावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनकी प्रभावना करनी चाहिए। कहीं उनके मन में यह विकल्पना आ जाए, अरे यार दीक्षा लेकर बहुत गलती की, इससे अच्छे तो अपने घर में थे। समझे ना? ऐसा विकल्प अगर साधु के मन में आ गया ना, याद रखना उसी दिन ये शासन वहीं खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। बताओ आप लोग प्रभावना करते हो? निकल जाना मोहल्ले से, कई गली से, कोई आपको जैन भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपका आचरण जैन का है ही नहीं। श्रावक पैसे के बल पर प्रभावना करता है और दिगंबर साधु अपने त्याग के बल पर प्रभावना नहीं, उसकी प्रभावना अपने आप हो जाती है। महान बाबू, जब तक मुनराज हैं, जब तक ये दिगंबर अवस्था है, तब तक ये जिन शासन की पताका कभी गिरने नहीं देंगे हम लोग। सुंदर एक प्रवचन है एक मुनराज का। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे ना, उनकी 2 संतान से मतलब उनके 2 अनुयायी, एक श्रावक था, एक मुनि था। जब बंटवारा हुआ, बंटवारा बराबर हिस्सा दिया। सठ कर्तव्य का वर्णन आएगा, आगे चर्चा करेंगे अपन। सठ कर्तव्य मुनियों के भी हैं, श्रावक की भी हैं। सठ मतलब कर्तव्यों में, पहचान में 3 चीज श्रावक को दी, 3 चीज हम साधुओं को दी। भाई बंद कर दे, हेलो हेलो भाई बंद करो उसका, बंद करो, टेस्ट कर रहा। रुको, उसका समय हो गया। विषय है 3 चीजें दी। क्या दी? 3 चीजें क्या दी? पीछी दिया, कमंडल दिया, शास्त्र किसको दिया? थोड़ा बंद कर 5 मिनट के। क्या? पीछी दिया, कमंडल दिया, शास्त्र किसको दिया? मुनराजों को दिया। भगवान महावीर स्वामी के 2500 वर्ष, 2500 मतलब 49 वर्ष हो गए, आज भी पीछी कमंडल हम आगे सलामत रखे हैं और आगे भी रखेंगे अपन। श्रावक की पहचान के लिए क्या दिया था? लोटा, छन्ना, रस्सी। बताओ कहां है आप लोगों की? है कोई? लोटा लौट गया, रस्सी बस खींचने में लटका दी हम लोगों ने, और छन्ने को बस खत्म कर दिया। हाँ, बिस्लरी आ गई, बोतल, छोटी छोटी बोतल। मैं कल देख रहा था, शाम को नाटक चल रहा, मतलब नाटक क्या, भगवान का दृश्य चल रहा था, गर्भ कल्याण का। बड़ी वेदना मुझे हुई एक चीज देखकर। समझ गए आप लोग? बड़ी वेदना हुई। भादों का महीना, और मैं कमेटी वाला तो तुमने व्यवस्था कर कैसे दी वाली, मेरे बिना पूछे। मैं घोर निषेध करता हूं इसका। आपको लगे बुरे लग जाए, मुझे नहीं पता था। मुझसे अभी दिल्ली में लोग बोल रहे थे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, महाराज हम भगवान की आरती का प्रोग्राम करेंगे। मैं नहीं करूं, अच्छी बात है, रात को करेंगे, अच्छी बात है। महाराज सुल्पान रखना पड़ेगा, मैं प्रोग्राम कैंसिल। जहां मुनराजों के सानिध्य में अगर कोई पानी भी रात में मांगे ना, तो पानी देने का भी आदेश नहीं है वहां पर किसी को। हाँ, ज्ञान का पानी दे सकते हैं। या भगवान के 16 सपने दिख रहे थे माता को, इधर तत्वों की चर्चा चल रही थी, तो वहां पीछे लोग बैठे बैठे हैं, दो गई पानी नहीं, वो पी रहे थे, क्या बोलते हैं अपन, कॉफी। नहीं, कभी नहीं। रात में अगर कोई आयोजन हमारा हो रहा हो तो हमको कभी भी रात में, चाहे एक व्यक्ति आए वो चलेगा, पर हम अधर्म के साथ में मतलब साथ नहीं देंगे। आगे तक रखना हम लोग जी, हम ही हो चाहे कोई साधु हो, कहीं प्रोग्राम हो रहा हो रात में, बिल्कुल बंद, निषेध होना चाहिए, कभी नहीं।
तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। ठीक है, समय अधिक हुआ, विषय चलता रहेगा, चर्चा चलती रहेंगी, पर आज की चर्चा को अपन समझना है। पिंड शुद्धि से मतलब हुई काया शुद्धि हुई, और दूसरी बात, कभी भी रात में धार्मिक आयोजन में कभी भी ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ठीक, बोलिए शांतनाथ भगवान की जय।